अरे अरे अरे, चाबी किस लिए लगा रही हो? जैनी मैडम होगी ना घर में, आके खोल देगी। कौन सी नवाब है वो? जब मेरे पास है चाबी तो मैं उन्हें क्यों जहमत दूं? काम कर रही होंगी यार, ऑफिस का काम कर रही होंगी ऑफिस का। मेरी तो कभी इतनी फिक्र नहीं की है, मुझसे तो पैदाइशी दुश्मनी है तुम्हारी। अम्मा आ जाए, आ जाए। आप लोग अंदर चलें? क्या अंदर बात करने का मौका नहीं मिलता घर में? आए। आपकी इस बहन को बिल्कुल चैन नहीं है। ठीक तो कह रही है, और समेटो ये सब, अंदर जाकर गोसा हो लेना मेरे से। जब बोला है मैं कल दिला दूंगा सूट तुम्हें। जब दिलवाना ही था तो आज क्यों नहीं? शिला समझा करो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इतना महंगा सूट तुम्हें उनके सामने नहीं लेके दे सकता। बीवी तो एक ही है ना। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग कब आए? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर हुई है बस। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बाबा जान आ जाएं फिर बताता हूँ। तुम लोग जाओ अंदर जाके सामान रखो। मंजरी, सिद्दीक अंदर जाओ। अरे यहाँ पे तो महफिल जमी हुई है। कैसे हैं सब? बाबा जान को बुलाया है आपने, सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अभी पता चल जाएगा। सब्र नहीं होता तुमसे, खामोशी से आके बैठ जाओ। जी। क्या हुआ है ने? जैनी ने तो नहीं किया कुछ फिर से? बस आप हर वक्त जैनी बाजी के पीछे पड़ी रहे। वैसे भी बहुत थकाया है आज आपने ना, फिर आती हैं एक दुकान से तो आप कभी कुछ पसंद नहीं करती हैं। महनाज की शादी की तैयारियां हैं, आपकी टांगे दुखेंगी, जाहिर है तैयारी भारी तो लगेगी आपको। शुरू शुरू तंज शुरू हो गया आपका? ना मुंह बंद रखो, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है, पता तो चले। हाँ हाँ जाए जाए, देखें अगर कुछ अच्छा चल रहा हो तो बिगाड़ दें। अरे कुछ बताओगे भी? आखिर इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे? मैं अरसल और जैनी का निकाह कर रहा हूं, बस इसी सिलसिले में आपको जहमत दी है। तो ये तो अच्छी बात है बेटा, मगर यूं अचानक? मैं चाहता हूं ये सब अब जल्द से जल्द हो जाए। मंजली की शादी के साथ साथ मैं जैनी को भी रुखसत करना चाहता हूं। ठीक है, मगर जैनी से पूछा तुमने? जैनी को क्या एतराज हो सकता है? अब्बा, मुझे एतराज है। मुझे अरसल से शादी नहीं करनी। प्लीज अब्बा। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं और तुम इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अब्बा। बस कह दिया मैंने। तुम
तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? शाह भाई, भला हमें क्या एतराज होगा? हमारे तो पूरा घराने की यही ख्वाहिश है कि ज़ैनी को जल्द से जल्द घर ले आए। लेकिन शाह भाई, हमें तैयारी के लिए वक्त तो दीजिए ना। हम अपनी बहू को ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे। तैयारियां करनी है, धूमधाम से लेकर जाएंगे। किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। मंजली की शादी में रस्में करते रहेंगे, वलीमा आप लोग बाद में खुद ही कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना आप लोगों ने, तो मेरी लाश को रुखसत करेंगे आप लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी बात को हल्का मत ले। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका वो अशर करूंगा कि याद रखेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। जी। अंदर चले, क्या अल्फल बके जा रही है? मुझे अरसल और ज़ैनी का निकाह हुआ तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी अपनी। चलो अंदर, मर जाऊंगी। हाँ, फिर कैसे करेंगे? चलो अंदर। क्या करेंगे बे? चलो अंदर, चलो। छोड़े मुझे। चलो अंदर, तो बता रही हूँ। चलो। बहुत हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने, पागल कर दिया कि चलते मैं देखती तुम्हें है? हालत तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। पैदा होते तो मर क्यों नहीं गई? तब नहीं मरी थी ना, अब मार दे, अरमान पूरा हो जाएगा आपका। मंजरी आप भी प्लीज अब तो सुधर जाए। अच्छे शरीफ खानदान में आपकी शादी होने वाली है। अरे नहीं करनी मुझे शादी। बकवास बंद करो तुम अपनी। शादी तो तुम्हें करनी होगी और मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी तुम। देख रही हो, तुम्हारी वजह से आज ये सब जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरी शादी अरसल के सिवाय किसी और से कर रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया है, लेकिन मैं भी मरते मर जाऊंगी। तुम्हारी शादी अरसल से नहीं होने दूंगी। मेरा कोई अरमान नहीं है कि मैं अरसल से शादी करूं। मैं 1000 मर्तबा अरसल को मना कर चुकी हूँ। ज़ैनी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे अब्बा इस वक्त बहुत गुस्से में। मुंह से कोई भी उल्टी सीधी बात मत निकालना। जाओ। माँ पापा को समझाए ना, मुझे अरसल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? कितनी ड्रामेबाज हो तुम। वैसे तो खुद ऐसे हालात पैदा करती हो कि सब पकड़ के तुम्हारी शादी अरसल से कर दे, और सबके सामने ऐसे बन जाती हो कि तुम्हें उससे शादी करनी ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई परवाह नहीं है अब तुम्हारी। सत्यानाश समझिए तेरा, पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। जल्दी तेरी शादी हो और जान छूटे हमारी। किस तरह की माँ है आप? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। कैसी माँ है? अरे कैसी बेटी है तू? इतना मजबूर कर दिया है मंजरी आप ही आपने अम्मा को। डरे उस वक्त से जब बदुआएं आपका पीछा करेंगे और आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दफा हो, तुम सब एक ही जबान बोलते हो। निकलो। ये क्या किया आप दोनों ने? मतलब जब तक मंजली की शादी नहीं होगी मेरी भी शादी नहीं होगी। अच्छा खासा शाखलो हमारा निकाह करवाने वाले थे। निकाह? वाह, ऐसा शाखलो ने कहा था? हाँ ना, और इन दोनों ने मना कर दिया। तो क्या करते हम लोग? अरे हम लोगों ने ठीक किया बेटा। तुमने देखा नहीं था वहां पर तुम्हारे निकाह का सुनने के बाद उसने कैसा तमाशा किया? अभी उसकी खुद की शादी हो रही है, उसको क्या मसला है अब? अरे भाई अल्लाह का शुक्र करो कि हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के निकाह का सुनकर अपने निकाह के लिए हामी ना भरे, इनकार कर दे। जॉग बनकर चिपक गई है मेरे भाई से। अब तो जान छोड़ दे। सायरा, सॉरी अब्बू, लेकिन वैसे मंजली का नाम हटा के ना जॉग रख देना चाहिए। अरसल, उल्टा बहन को समझाओ, तुम उसका ही साथ दे रहे हो। देखिए नाम तो अच्छा रखा है ना इसने। अच्छा खासा मेरा निकाह हो रहा था, फिर रुकवा दिया उसने। अरे भाई,
कोई नहीं रुकवा सकता। हाँ, कुछ दिनों के लिए टल जरूर गया है। हाँ, मुझे लगता है इस तरह बुढ़ा हो जाऊंगा मैं इंतजार करते करते। अरे अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? तुम देखना, वहाँ वो निकाह करके रुखसत होगी और हम यहाँ तुम लोगों की शादी की तारीख तय कर देंगे। पता नहीं वो कब रुखसत होगी, कब मेरी शादी होगी। आ जाएगी जी। अरे यार, किसके नाम का जोड़ा पहन लिया मैंने? मुझे तो ये पीला जोड़ा तुम्हारे नाम का पहनना था अरसल, लेकिन तुम्हें तो मुझसे ज़ैनी ने छीन लिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी नहीं हो सके, लेकिन मैं तुम्हें ज़ैनी का भी नहीं होने दूंगी। वो क्या समझती है खुद को? दुनिया से अनोखी है। वाह भाई मंजली, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं आज। कितना अच्छा तैयार हुई है। प्यारी लगती तो उसे भी लगती ना। उसे किसे? अरसल को। क्या हो गया है मंजली आपी? मायो हो रहा है आपका? तब क्यों आपके दिमाग पे अरसल भाई सवार है? आइयो बैठी हूँ तो शादी तो जबरदस्ती करवा रहे हो ना तुम लोग मेरी। जिंदगी पे तो अब इख्तियार रहा ही नहीं। दिल में तो है ना, दिल में किसी को भी रखूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बिल्कुल पागल हो चुकी हैं आप। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजर से बचाए। अच्छा तुम तैयार हो ना? फजल भाई के घर वाले आ गए। दूर हटो मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पूरे वजूद से। क्या हो गया मंजली आपी? मायो है ये आपका और 3 दिन बाद आपकी रुखसती हो जाएगी। कब खत्म होगी आपकी ये नफरत? जितनी नफरत मैं इससे करती हूँ ना, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। क्यों दिल दुखाती रहती है अपनी बहन का? बहन नहीं है, दुश्मन है मेरी। दुश्मन। दुखा दिया ना उनका दिल फिर से। और उसने जो मेरा दिल चीर के रख दिया है वो नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ, आपको कोई ना कोई ड्रामा करना जरूरी है क्या? ये सब क्या कर रही हैं आप? अगर आपके ससुराल में से कोई अंदर आ गया और उन्होंने देख लिया ना ये सब, तो मसला हो जाएगा। और ये हुलिया देखिए क्या आपने बना लिया अपने आप को। मेरा दिमाग मत खराब करो, दफाओ यहाँ से। क्यों कर रही है इस तरह मंजली आप? अम्मा अब्बा को क्यों जलील करवाना चाहती हैं? अम्मा अब्बा क्यों जलील होंगे? मुझे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इस शादी के लिए तो आप राजी थी ना? नहीं है मेरी मर्जी, ना ही मेरा दिल राजी है। सुना तुमने? मत करें प्लीज मंजली आप भी। अम्मा अब्बा की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल कर दे। अम्मा अब्बा ने किया था मेरा ख्याल, नहीं ना? मैं क्यों करूं? हर बार यही तबक्का क्यों है कि मंजली अपना मुंह बंद कर दे? आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं और आपका कोई इलाज नहीं है। हो चुकी हूँ ना पागल?
ठीक है, दफा हो यहाँ से। महनाज, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? पहनो गजरे उठा के फौरन और वापस आओ बाहर। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें सुकून नहीं मिला सब कुछ उजाड़ के? महनाज, मैंने कुछ नहीं उजाड़ा है। देखो, तुम्हारी किस्मत में अरसल नहीं था, तुम्हारी किस्मत में फजल भाई का साथ लिखा था और किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, किस्मत में तो तुम्हारी है ना अरसल। यहाँ मैं फजल से शादी कर लूंगी, वहां तुम अरसल से कर लोगी, है ना? महनाज, देखो, अगर तुम सुकून से फजल भाई के साथ रुखसत हो जाती हो, अम्मा अब्बा की इज्जत को संभाल कर, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी अरसल से शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन प्लीज, मुझे मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए महनाज। सदीका, तो प्लीज इसका हुलिया दुरुस्त करो। बाहर जाके सबसे कहूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने दवा ली है, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई है और तुम फौरन बाहर आ रही हो। आप इन्हें कभी नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं। चलिए बाहर मेरे साथ आ जाए। अच्छा ना, जल्दी चलो मेरे साथ आओ। क्या हुआ है? जल्दी आओ ना। हुआ क्या है, बताओ तो सही। नीचे बहुत रश था, मैं तब नहीं बता सकी। तो क्या हुआ है, बताओ। सायरा, ज़ैनी बाजी ने मंजली आपी से वादा किया है कि वो अरसल भाई से शादी नहीं करेंगी। क्या? हाँ, तभी तो मंजली आपी दोबारा वापस आई है। अजीब है ये मंजली आपी, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे अरसल भाई और ज़ैनी बाजी की। जल्दी शादी करें और जाएं यहाँ से, जान छोड़ें सबकी। यार वो कर तो रही है शादी, किन शर्तों पर? ज़ैनी बाजी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरसल भाई बहुत सीरियस है ज़ैनी बाजी के बारे में। पता है मुझे। तुम्हें पता है ना सिद्दीका, ज़ैनी बाजी को नहीं पता, और पता नहीं उन्हें कब इस बात का यकीन आएगा। हो जाएगा उन्हें भी इस बात का यकीन। ये बात तुम्हें भी पता है कि मेरे भाई उनकी वजह से इतने सालों तक अपने घर और अपनी फैमिली से दूर रहे थे, और तब भी ज़ैनी बाजी की दिल की सख्ती खत्म नहीं हुई उनके लिए। हो जाएगा सब ठीक, तुम यकीन करो। चले नीचे, अब कर ली तुमने अपनी? हाँ, चलो, सब ढूंढ रहे होंगे, हमें जल्दी से आ जाओ।